हमने ये कहा कि यदि आपको अपना फेस को देखना है तो आप किसी दर्पण में देख लीजिए, आप किसी शीशा में देख लीजिए। आप देखिए शीशा और कांच में अंतर होता है। जो आप शीशा कहते हैं उस शीशा का प्रयोग लैब में होता है, और जो कांच कहते हैं उस कांच घर में प्रयोग होता है। शीशा को पीबी प्लम्बम कहा जाता है। शीशा, वह जो शीशा होता है उसका प्रयोग लैब में होता है, घर में कांच का प्रयोग होता है। अब हमने कहा कि यह प्रस्तावना है ना, इसे संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहते हैं। अगर यदि आपको देखना है तब सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, पूरा के पूरा आपको संविधान के बारे में पता चल जाएगा। जिस प्रकार से अगर आपको चेहरा देखना पड़ता है तो आप दर्पण में देख लेते हैं, उसी प्रकार से यदि आपको संविधान को देखना है तो सबसे पहले आप किसको देख लीजिए? प्रस्तावना को देख लीजिए। यदि आप प्रस्तावना को देख लेते हैं इसका मतलब यह निकल के आता है कि आप पूरा संविधान को पढ़ लेते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहते हैं। जैसे आपको घर में घुसना होता है तो क्या करते हैं? मेन दरवाजा खोलते हैं ना, तो क्या ताला से खोलते हैं कि चाबी से खोलते हैं? चाबी से। ताला तो लगा होता है ना, किससे खोलते हैं? चाबी से। आपको खोल के देखा क्या? एक मतलब उसको भी क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। तो मेरे भाई आपको इतना समझ में आ गया कि प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, या प्रस्तावना संविधान की दर्पण है, या प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब यह जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यह है मेरा प्रस्तावना का लाइन। जो प्रस्तावना होता है या प्रस्तावना स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, यह प्रस्तावना का लाइन होता है। लेकिन यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या दर्पण या कुंजी कहा जाता है। और यह जो प्रस्तावना, यह प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है, जिसमें से सबसे पहला आप कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका कह सकते हैं। अमेरिका के बाद आप फ्रांस कह सकते हैं। फ्रांस के बाद आप रूस कह सकते हैं। रूस के बाद आप ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना कुल मिलाकर 4 देशों के संविधान से प्रभावित है। और प्रस्तावना स्टार्ट किससे होता है? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से प्रस्तावना स्टार्ट होता है। प्रस्तावना की भाषा है हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए। यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रभावित है, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से और ऑस्ट्रेलिया से। अब अमेरिका से कैसे प्रभावित है? तब विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका हुआ जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और हम लोगों ने अमेरिका के संविधान को पढ़ा और वहां से प्रस्तावना को लाया। मतलब विश्व का पहला ऐसा देश अमेरिका है जिन्होंने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और हम लोगों ने अमेरिका के संविधान को पढ़ा और अमेरिका के संविधान से ही क्या लाया था? प्रस्तावना लाया था। प्रस्तावना को लाया था। अब यह प्रस्तावना को लाने के पीछे कितना बड़का रीजन था, से गौर से सुनिएगा। हमारे संविधान सभा ने, हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है वह संविधान सभा ने किया है। हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है, हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है, हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण किसने किया है? तो संविधान सभा ने किया है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के संविधान के जो निर्माण हुआ है, किसने किया है? संविधान सभा ने किया है। संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्यों को चुना गया था। संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 सदस्यों को चुना गया था, जिसमें से 296 सदस्य
ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 सदस्य देश की रियासत से थे। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 था, जिसमें से 296 सदस्य कहां से आए थे? तो 296 सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 93 वो सदस्य कहां से आए थे? तो 93 वो सदस्य देशी रियासत से आए थे, देशी रियासत से आए थे। अगर जोड़िएगा तो 6 और 3 9 और 9 9 18 के 8 से 1 2 1 3। जब हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा का स्थापना किया गया और संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 3 गो सदस्य था, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 गो सदस्य था। तो मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है, जिस आप संविधान को पढ़ते हैं, जिस संविधान को पढ़ने में, जिस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जिस संविधान को बनाने में लगभग 60 दिनों के समय लगा, 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और उसको बनाने में जो रुपया की बात करते हैं तो 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था। उसी संविधान की बात हम कर रहे हैं। हमारे देश में आज जो संविधान है, उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। उस संविधान के निर्माण में लगभग 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था और लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। और लिखित है, लिखित का मतलब लिखा हुआ तो है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। कनाडा के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 147। ऑस्ट्रेलिया में कितना? 128। अमेरिका के संविधान कितना अनुच्छेद है? 7। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153। हमने समझाया था, कल आपको समझाए थे कि कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। 153 अनुच्छेद है। संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में कुल मिलाकर 3 गो बैठक, संविधान सभा में कुल मिलाकर 3 गो बैठक हुआ था, जिसमें से पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा का बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को और तीसरा का बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के पहला सत्र पूछेगा ना, तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा का पहला सत्र पूछेगा। यह संविधान सभा का जो पहला सत्र पूछेगा यह 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। और वही संविधान सभा का दूसरा सत्र पूछेगा तो 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक यह कैमा सत्र था, यह दूसरा सत्र था, यह दूसरा सत्र था। अब सत्र में बैठक में अंतर होता है। यदि आपने अभी बैच को ज्वाइन किया है, जब तक बैच खत्म हो तब तक आपका सत्र चलेगा और उस सत्र का नाम होगा बीपीएससी का सत्र। और आपने पहला दिन आया तो पहला बैठक, दूसरा दिन आया दूसरा बैठक, तीसरा दिन आया तीसरा बैठक। मतलब सत्र में और बैठक में अंतर होता है कि अभी आपने बीपीएससी का बैच ज्वाइन किया है तो जब तक बीपीएससी का बैच खत्म ना हो जाए, एक मतलब आप क्या है तो बीपीएससी के बैच के सत्र है। और पहला दिन आया तो पहला बैठक, दूसरा दिन आया तो दूसरा बैठक, तीसरा दिन आया तो तीसरा बैठक, चौथा दिन चौथा बैठक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य था और उसमें कुल मिलाकर 3 गो बैठक, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और जब संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था,
इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना था? अस्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के सामने क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब एक बार थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। यह पूरा फिर से चैप्टर है पढ़ाना है संविधान सभा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम है कि प्रस्तावना है तो है क्या। हमारे संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने किया। हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है, हमारे देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। और संविधान सभा में कुल मिलाकर 3 बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। जबकि संविधान सभा के पहला सत्र पूछेगा तो 20 जनवरी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक, और दूसरा सत्र पूछेगा तो 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। और यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने संविधान सभा के सामने, संविधान सभा क्या है तो 389 आदमी का एक ग्रुप है। यह 389 आदमी क्या करेगा? हमारे देश में संविधान का निर्माण करेगा। संविधान सभा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है? तो यह 389 आदमी का एक ग्रुप है। यह 389 आदमी क्या करेगा? तो हमारे देश में संविधान का निर्माण करेगा। यह जो 389 आदमी है, यह संविधान सभा में इसलिए रखा गया कि हमारे देश में किसका निर्माण करेगा? तो संविधान का निर्माण करेगा। और कौन करेगा? तो संविधान सभा करेगा। मतलब संविधान सभा 389 आदमी का क्या है? ग्रुप है, जो कि हमारे देश में किसका निर्माण करेगा? संविधान का। और संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1900। क्या इस समय हमारे देश में विभाजन हो गया था? नहीं, इस समय हमारे देश में विभाजन नहीं होता। भारत पाकिस्तान सबके सब साथे था। पाकिस्तान का विभाजन तब हुआ जब वो दिन था 15 अगस्त 1947। मतलब 14 अगस्त को रात के 12 बजे, मतलब 14 अगस्त की रात के 12 बजे उसका विभाजन कर दिया गया। तो हम लोग 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं कि ना मनाते हैं? मतलब साफ कहिए ना कि मतलब कि 15 अगस्त के दिन विभाजन करके हटा दिया 14 अगस्त के रात के 12 बजे। और जब ये 12 बज जाता है तो अगला दिन काउंट किया जाता है। तो विभाजन तो मतलब 14 अगस्त को। मतलब 1946 ईस्वी में क्या हमारे देश का विभाजन हुआ था? नहीं। इस समय हमारे देश में जो संविधान सभा में 389 सदस्य था, यह 389 सदस्य भारत के जमीन से भी रहा होगा और पाकिस्तान के जमीन से भी रहा होगा। मतलब कुछ लोग भारत के भी रहे होंगे और कुछ लोग पाकिस्तान के भी रहे होंगे। और जिसमें से 296 जो ब्रिटिश प्रांत से था। ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है वैसा इलाका जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और देसी रियासत का मतलब होता है वैसा इलाका जहां पे राजा महाराजा के शासन था। तो जहां पर अंग्रेजों का शासन था उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश प्रांत कहा गया। और जहां पे राजा महाराजा के शासन था उसे क्या कहा गया? देसी रियासत। तो जहां पर अंग्रेजों का शासन था उसे क्या कहें? ब्रिटिश प्रांत। और जहां पर राजा महाराजा के शासन था उसे क्या कहें? देसी रियासत।
अब पहला बैठक कब? 9 दिसंबर 1946। दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946। जब संविधान का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23, क्या एक बात आप कह सकते हैं कि यह तीनों का तीनों बैठक पहला सत्र के दौरान हुआ था? नहीं कह सकते हैं। 9 दिसंबर उसी के बीच में आएगा, 11 दिसंबर उसी के बीच में आएगा, 13 दिसंबर उसी के बीच में आएगा। मतलब तीनों का तीनों बैठक जो था ना वह पहला सत्र के दौरान हुआ था, नहीं कह सकते हैं। और पहला सत्र के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और जिस दिन रखा था वह दिन था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी का। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा क्या है? तो 389 आदमी का ग्रुप है, क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। 389 आदमी का ग्रुप है, संविधान का निर्माण करेगा। उसी संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो कौन सा बैठक? तीसरा बैठक। कौन सा सत्र? पहला सत्र। पहला सत्र और तीसरा बैठक। पहला सत्र में तीसरा बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने अपना लिया। संविधान सभा ने अपना लिया। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला तीसरा बैठक और पहला सत्र के तीसरा बैठक के दौरान जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपना लिए।